हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने काम में साथियों व्यस्त होंगे। तो भाई आज नई वीडियो है, नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और भाई सबसे बड़ी बात है कि आज मैं वीडियो ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ शाम को लगभग। और वही बात है, दिन में थोड़ा बिजी थे, इस वजह से ब्लॉग को नहीं शुरुआत कर पाई। और यार आज एक दो चीज़ें, एक दो मुद्दे हैं ना, वो मेरे को मतलब वीडियो देख रहा था, मैं स्क्रॉल कर रहा था, कुछ वीडियो आ गई सामने, तो सोचा चलो आप लोगों से उस बारे में डिस्कस करा जाए। तो यार कुछ चीज़ें ऐसी रही, देखो अभी क्या हो रहा है, दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा मैं बात करता हूँ अभी E20 का, यानी कि जो इथेनॉल प्लस पेट्रोल का जो एक मुद्दा है, उसमें बहुत सारी न्यूजेज, बहुत सारे वीडियो ऐसे आ रखे हैं कि जो भी E20 का यूज़ कर रहे हैं। E20 का मतलब है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में, कि उसमें आप अभी एक अपने भारत देश के जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, भाई उन्होंने अपने बच्चों को एक सेटअप करके दिया है, जिसमें एक पेट्रोल नए तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें 80% पेट्रोल होता है और 20% एथेनॉल होता है। तो उसका नाम रखा गया है E20। और उन्होंने तो बहुत बढ़िया बड़े बड़े दावे करे थे कि E20 आपके सस्ता भी पड़ेगा, E20 आप यूज़ करते हैं तो आपके जितने भी व्हीकल्स हैं जो भी पेट्रोल से चलते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, एकदम बढ़िया रहेगा, सस्ता पड़ेगा, एवरेज बढ़िया देगा, ये वो पता नहीं बहुत सारे कमिटमेंट थे। लेकिन भाई अभी न्यूज़ ये आ रही है कि जो भी लोग इथेनॉल E20 का यूज़ कर रहे हैं, भाई उनके इंजन सीज हो रहे हैं। 3-4 पुरानी में जो महीने पहले जो गाड़ियाँ ली थी उनमें इंजन्स की प्रॉब्लम आ गई, इंजन की प्रॉब्लम आ गई और कोई बड़ी बड़ी दिक्कत आ गई। तो कहने का मतलब, जो भी E20 को यूज़ कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने शिकायत करी है कि हाँ, उसका उपयोग करने से हमारे व्हीकल के अंदर प्रॉब्लम्स ही है आई हैं, बढ़ी हैं। दूसरी चीज़, पेट्रोल के दामों में कोई कमी नहीं है। अगर मैं देखो, हर जगह का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलता है, लेकिन राजस्थान की मैं बात करूँ तो आज सुबह ही पेट्रोल डलवा के लाए नॉर्मल, तो लगभग 113 रुपये के लगभग था, यानी कि 113 रुपये शायद 50 पैसे के लगभग था, कुछ 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें, तो सस्ता भी नहीं हुआ भाई, और आप पेट्रोल के नाम पे E20 भी दे रहे हो। तो अगर ये मुद्दा सही है, देखो मैं डलवाता हूँ सही बताऊँ तो, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे। हमारे यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, उस पर भी E20 के नाम से डलवाते हैं बाइक वगैरह में, गाड़ी में, लेकिन कभी नोटिस नहीं करा। हो सकता है यार कोई प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे झूठ में ही तो बोल नहीं सकते। तो अगर ये सच है, अगर E20 से वास्तव में मतलब व्हीकल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई बहुत गलत है ये। मतलब देश के परिवहन मंत्री से ये कहना चाहेंगे कि भाई आप अपने बच्चों के बिजनेस के सेटअप के लिए, भैया उन्होंने सारा सेटअप जो इथेनॉल का करा है ना, E20 का करा है, वो बच्चे अपने बच्चों पे सेटअप कर दिया, यानी कि उनको बच्चों को एक कारोबार मिल गया। और न्यूज के हिसाब से पता चलता है, दो कंपनी जिसकी वैल्यूएशन लगभग 15 करोड़ रुपए थी, उसकी वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेट भाई 2,000, 3,000, 5,000 करोड़ पहुंच गई इस चक्कर से, यानी कि उसको बहुत बड़ा धंधा मिल गया उस चक्कर से। और अलग ही चीज़ होगी। तो यार अपने बेटों का या अपने बच्चों का सेटअप करने के लिए आप पूरे देश के व्हीकल्स के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना। आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं तो आप 100, 200, 500 व्हीकल पे एक्सपेरिमेंट करो, वहाँ से चीज़ें ठीक रहती हैं, फिर आप करो। पूरे देश की पब्लिक को आप हर पेट्रोल पंप के ऊपर E20 पहुँचा रहे हो, और वहाँ से मतलब पेट्रोल सप्लाई हो रहा है, हर छोटे बड़े साधनों के अंदर वो चीज़ें हो रही हैं। पूरे देश के अंदर जो लोगों ने व्हीकल्स ले रखे हैं, वही वो व्हीकल्स पैसे में लिए हुए हैं, गवर्नमेंट ने फ्री में नहीं दिए हुए किसी को, छोटे से लेके बड़े तक। आज अगर बाइक की भी बात करें तो 1 लाख रुपए से नीचे कोई बाइक नहीं आती। गाड़ियों की बात करें तो 5-6 लाख रुपए से कम 5-6 लाख रुपए से कम की कोई गाड़ी नहीं आती। तो यार ऐसे में मतलब आप व्हीकल्स को ख़राब कर रहे हो, लाखों रुपए का खर्चा उनमें आ रहा है, इंजन सीज हो रहे हैं, बहुत गलत है भाई। तो अगर रियल में ऐसा है तो भाई इस चीज़ पे सुधार होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और ये लोग वीडियो बना रहे थे कि मतलब बोतल में डाल रहे हैं, जब भी बोतल में डाल रहे हैं तो भैया इथेनॉल, यानी कि जो मतलब इथेनॉल है वो अलग हो रहा है, पेट्रोल उसमें अलग हो रहा है। 1 लीटर मालूम डलवाया तो गन्ने की जूस की तरह वो अलग ही मतलब शो कर रहा है। तो भाई अगर ऐसा है तो बहुत गलत हो रहा है, और भाई चीज़ें अलग ट्रैक पे हैं भाई। दूसरा मुद्दा जो चल रहा था अभी, भाई कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से अनशन चल रहा है, वो लगभग प्रोटेस्ट करते हुए उनको आज शायद 15वां या 16वां दिन है। और बड़े बड़े लोग जो मतलब साइंटिस्ट मान लो, जो बड़े बड़े लोग हैं भाई, वो वहाँ पे बैठे हैं अनशन पे, आमरण अनशन पे, मतलब भूख हड़ताल कर रहे हैं एक तरीके से।
उनको बैठे हुए भी लगभग 8 से 10 दिन हो गए। और ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट का एक भी आदमी, जो सिस्टम का एक भी आदमी, प्रेजेंट गवर्नमेंट का एक भी आदमी वहाँ पे जाके उनको मतलब उनसे बात नहीं कर रहा, उनके मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा। पता नहीं क्या यार, क्या प्रोटेस्ट यार, उनका क्या मांग, आप सोच के देखो। उनकी मांग है कि जो शिक्षा मंत्री है भाई धर्मेंद्र प्रधान, उनको रिज़ाइन करवाओ। क्यों उनको रिज़ाइन देना चाहिए, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए? क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने नीट के चक्कर में, बहुत सारे बच्चों ने, और भी बहुत सारे पेपर लीक प्रकरण के चक्कर में बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। किसके कारण? एक व्यक्ति जो शिक्षा मंत्री, इसका जिम्मेवार है, वो है भाई धर्मेंद्र प्रधान। और वो भाई साहब अपनी सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और गवर्नमेंट के जो लोग हैं भाई, वो उस चीज़ के ऊपर मतलब बात ही नहीं करना चाहते, उनसे बैठ के डिस्कस नहीं करना चाहते। यार सेंटर में बैठे हो आप, सेंटर में मतलब इंडिया के सेंटर के अंदर, दिल्ली के अंदर भाई साहब प्रोटेस्ट चल रहा है, वहीं पे सारे बड़े बड़े सिस्टम के लोग बैठे हैं। आप जाके उनसे यार बात नहीं कर सकते, जाके उनसे आप डिस्कशन नहीं कर सकते? क्या लोग हो यार आप आके मीडिया के ऊपर मतलब बात नहीं कर सकते, मीडिया के ऊपर अपनी बातें नहीं रख सकते। पता नहीं यार क्या होगा इस देश का, किस तरीके से चीज़ें होंगी, समझ में नहीं आती भाई। तो कुछ मुद्दे हैं यार, अब समझ में नहीं आता इन पे क्या डिस्कस करा जाए। लेकिन मैं जितना था, चलो मेरी बात रख सकता हूँ, उस तरीके से मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ भाई। और हालांकि चलो इस तरीके के मुद्दे की वीडियो बनाना, अपन कोई न्यूज़ एंकर नहीं है, कोई न्यूज़ वाले नहीं है कि भाई इस तरीके की बड़ी वीडियो बनाए। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें देखते हैं ना, तो लगता है कि यार इन भी बात करने भी ज़रूरी है। तो सोचा आप लोग उठे डिस्कस करी जाए। तो ये 2 टॉपिक थे और आप इसमें कहाँ तक सहमत हैं? आपको क्या लगता है E20 को लेकर? आपको क्या लगता है जो जंतर मंतर पर अभी तक भी धरना चल रहा है, जो प्रदर्शन, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको लेके आपके दिमाग में क्या विचार है? आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। और इन दोनों मुद्दों को आप किस नज़रिए से देखते हो? क्या जिस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ वो आपको सही लगती है, फिर आपको गलत लगती है? तो आप भी अपना राय रख सकते हैं। तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो, नए ब्लॉग के अंदर। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड इवनिंग।